फेरा सुनी पुकार जद धाड़ी धन ले जाए, आधा फेरा इण धरा आधा सुरगा खाए। लक्ष्मण अवतारी लोक देवता पाबूजी राठौड़, वही पाबूजी राठौड़ जिन्होंने 3 फेरे धरती लोक पे लिए तो वहीं शेष 4 फेरे स्वर्ग में लिए थे। और आपके सामने वो सारी बातें बयान करूंगा कि क्यों पाबूजी महाराज ने अपने ही बहनों से युद्ध करने के लिए गए थे और कैसे गायों की रक्षा के लिए बीच फेरों में खड़े हो गए और गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का न्योछावर कर दिया। राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंह जी इन्हीं की पीढ़ियों में राव धांधली जी हुए, जो कोलमुंड ठिकाने के जागीरदार थे। इनका विवाह रानी कमला दे से हुआ, जिनसे राव धांधली जी को पुत्र बूढ़ो जी और पुत्री पेमल संतानों की प्राप्ति हुई। एक दिन राव धांधल जी गुजरात के नगर पाटन की ओर रवाना हो जाते हैं, लेकिन गुजरात के नगर पाटन पहुंचते ही राव धांधल जी के घोड़े को प्यास लग जाती है। तभी राव धांधल जी नदी में घोड़े को पानी पिलाने के लिए पास की नदी में ले जाते हैं और उसी समय नदी के पास स्वर्गलोक से अप्सराओं का रथ पृथ्वी लोक पर घूमने के लिए आता है और रथ नदी के पास उतर जाता है। अप्सराएं नदी में स्नान करने के लिए आती हैं और ये सारा दृश्य दूर से राव धांधल जी पेड़ के नीचे खड़े खड़े देख रहे थे। लेकिन एक परी की सुंदरता पर राव धांधल जी देखकर मग्न हो जाते हैं। हर परी जैसे ही नदी से स्नान करके बाहर आती है तो राव धांधल जी परी के पास जा पहुंचे और परी से निवेदन किया, अगर आप मेरी बातों का बुरा नहीं मानो तो मैं आपसे मेरे मन की बात कहना चाहता हूँ। तभी परी ने राजन को बोलने का मौका दिया। राजन ने परी से कहा कि आपके सौंदर्य ने मेरे मन को हर लिया है, अगर आप बुरा नहीं मानो तो मैं आपसे विवाह के लिए निवेदन करता हूँ। तभी परी ने कहा कि राजन, आपकी बातों से मुझे कोई बुरा नहीं लगा, लेकिन आपका और मेरा कैसे संबंध हो सकता है? कहाँ पृथ्वी लोक के वासी जहाँ जीवन मरण का चक्र चलता है और कहाँ मैं स्वर्ग लोक की जहाँ सब पवित्र होता है। परी ने यह कहकर राव धांधल जी को विवाह के लिए मना कर दिया। लेकिन बातें करते करते इतना समय हो जाता है कि स्वर्ग लोक से आया अप्सराओं का रथ भी वापस उड़ान भर देता है। परी आसमान में जाते रथ को देख अंदर ही अंदर व्याकुल हो गई कि अब उसके लिए हमेशा के लिए स्वर्ग के दरवाजे बंद हो गए हैं, क्योंकि स्वर्ग के कुछ नियम हैं और उनमें से एक, अगर कोई स्वर्गवासी एक रात भी पृथ्वी लोक पर ठहर जाता है तो वह अपवित्र हो जाएगा और उसके बाद उसे स्वर्ग लोक में प्रवेश से रोक दिया जाएगा। अब परी के पास पृथ्वी लोक पर राव धांधल जी के अलावा जीवन साथी और कोई नहीं था और इसी कारणवश परी ने धांधल जी को विवाह के लिए हाँ कर दी। लेकिन परी ने धांधल जी के समक्ष विवाह के 3 वचन रखे। पहला यह है कि राजन, आपको नगर के बाहर की और आपको 1 मंजिला मकान चिनवा कर देना होगा। दूसरा वचन ये कि राजन, आप जब भी मुझसे मिलने के लिए आओगे तब इसकी सूचना किसी को कानो खबर नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपके और हमारे बीच संबंधों का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और अंतिम वचन रखते हुए परी ने कहा, राजन, आप जब भी मुझसे मिलने के लिए आओ तब आपको दरवाजे पर मुझे सूचना देनी होगी। वचन देकर परी ने कहा कि राजन, यदि आप इन वचनों को निभाते हैं तब तक आपका और हमारा संबंध रहेगा, लेकिन जिस दिन एक वचन तोड़ दिया उसी दिन से मान लेना कि आपका और हमारा कोई संबंध नहीं। परी को दिए वचनों को राव धांधल जी ने स्वीकार कर लिया और वचनों के अनुसार राजा ने नगर के बाहर 1 मंजिला मकान बनवा दिया। रात होते ही राजा भेष बदलकर परी से मिलने के लिए चले जाते, जिसकी खबर किसी को कानों कान नहीं पड़ती। और परी के कक्ष के पास जाते ही राजा दरवाजे को खड़काते और परी की आज्ञा मिलने पर ही कक्ष में प्रवेश करते और परी को दिए वचनों को राज का राज ही रखा। समय बीतता गया और 12 महीने के बाद वो शुभ घड़ी आई जो विक्रम संवत 1405 में भादव महीने की पूर्णिमा के दिन पाबूजी महाराज ने धांधल जी के आंगन में लक्ष्मण अवतारी के रूप में जन्म लिया। लेकिन इधर धांधल जी भी परी के दिए वचनों पर टिके रहे। रात होते परी से मिलने के लिए जाते और किसी को कानों कान खबर नहीं होने देते। लेकिन एक रात जब धांधल जी परी से मिलने के लिए जाते हैं, उसी रात संजोग से रानी कमला दे की नजर परी से मिलने जा रहे राव धांधल जी पर पड़ जाती है। रानी कमला दे सोच में पड़ गई कि आखिर इतनी रात होते ही राजा महल से बाहर किससे मिलने के लिए जाते हैं, और उसी रात से रानी रात होते ही पलंग पर नींद का बहाना करके लेट जाती और राजा पर कड़ी नजर रखने लगी। और इधर राव धांधल जी के मन में भी शक होने लगा कि परी ने ऐसा वचन क्यों दिया कि जाने से पहले उसे सूचना देनी होगी। कोई तो बात जरूर है जो परी मुझसे छुपा रही है। लेकिन एक दिन राजा ने मन बना लिया था कि आज रात कुछ भी हो जाए, आज वो बिना दरवाजे को खड़काए परी के कक्ष में जाएंगे। और उसी दिन संजोग ऐसा बैठा कि रानी ने भी ठान रखी थी कि आज राजा का पीछा करके ही रहेगी। जैसे ही दिन ढलता है, रानी बहाना करके अपने कक्ष में जाकर सो जाती है।
तभी राजा ने देखा रानी सो गई है और उसी समय राजा परी से मिलने के लिए चल देते हैं और रानी भी राजा का पीछा करते करते साथ साथ चलती रही। लेकिन जैसे ही राजा ने परी को बिना सूचना दिए बगैर कक्ष में गए और कक्ष के अंदर देखा तो राव धांधल जी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि परी सिंहनी के रूप में पाबूजी महाराज को स्तनपान करा रही थी। और परी ने बिना इजाजत के राव धांधल जी को कक्ष में देखा तो परी के दिल को आघात पहुंचा, जिसके चलते परी ने पाबूजी महाराज को राव धांधल जी के हाथ में देकर कहा, राजन, आपने मेरे वचन का पालन नहीं किया, आज के बाद आपका और मेरा कोई संबंध नहीं। इतना कहते ही परी आसमान की ओर उड़ने लगे। लेकिन उसी वक्त पाबूजी महाराज ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया और कहा कि माँ, आपने तो मुझे संसार में जन्म दिया है और आज इस छोटी सी उम्र में मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो। इतना सुनते ही परी भी अंदर ही अंदर दुखी हो गई। लेकिन परी क्या ही कर सकती थी, क्योंकि परी स्वर्ग लोक से आई थी, जहां हमेशा सत्य का नियम चलता है और जो नियम है उस सभी को निभाने पड़ते हैं। जाते जाते परी ने पाबूजी को आशीर्वाद दिया, पुत्र तुझे माँ की ममता का सुख तो नहीं दे सकी, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पीठ पर जरूर सैर करवाऊंगी। इतना कहते ही परी आसमान में उड़ गई। विराट कोहली ने 12th तक पढ़ाई की है, सचिन तेंदुलकर ने 10th तक पढ़ाई की है और आमिर खान इन्होंने भी बस 12th तक ही पढ़ाई की है। फिर ये लोग इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल लेते हैं? देखो अंग्रेजी। और ये सारा वृतांत रानी कमला देख लेती है। उस समय रानी कमला दे का भी 12 महीने का पुत्र था, जिनका नाम राव बूढ़ो जी था। छोटे से बालक के रूप में पाबूजी को बिना माँ के देख रानी कमला दे की आंखें भर आई, क्योंकि वो तो स्वयं माँ थी, जो पहले से ही जानती थी कि माँ के वियोग में बच्चे की दशा क्या होती है। पाबूजी राठौड़ को अपनी गोद में लेकर उसी दिन से पाबूजी का पालन पोषण किया और तभी से पाबूजी राठौड़ की माँ के रूप में कमला दे को ही जाना जाता है। कुछ ही सालों बाद पाबूजी और बूढ़ो जी बड़े हो जाते हैं और सर से पिता धांधल जी का हाथ भी हट जाता है। कुछ ही दिनों बाद पाबूजी की बहन पेमल की उम्र भी विवाह योग्य हो जाती है और दोनों भाई अपनी बहन के लिए एक अच्छा परिवार और रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। एक दिन बूढ़ो जी ने अपने भाई पाबूजी से कहा कि अगर हो सके तो जायज ठिकाने के खींचियों के घर पेमल का लग्न कर दें और पीछे का बंधा बैर भी रिश्तों में बदल जाएगा। पाबूजी राठौड़ इस निर्णय से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, लेकिन अपने बड़े भाई की बात को टाल भी नहीं सकते थे और पेमल का रिश्ता जिंदराव खींची से कर दिया गया। विवाह के कुछ ही दिनों बाद जिंदराव अपने ससुराल कोलमुंड में घूमने के लिए आता है। यहीं पर घूमते घूमते यहाँ की ग्वालन देवल चारणी के घर बंधी घोड़ी को देख जिंदराव भाव विभोर हो जाता है। देवल चारणी से घोड़ी देने का निवेदन करता है और देवल चारणी ने भी रियासत घरानों के जवाई होने के नाते जिंदराव को घोड़ी देने का वचन दे दिया कि कल ले जाना। उसी रात को पाबूजी राठौड़ को सपने में उनकी मां परी दिखाई देती है और उनसे कहती है कि तुम्हें पीठ पर घुमाने का वचन दिया है तो कल सवेरे होते ही देवल चारणी के घर चले आना, मैं केसर कालमी अवतार में तुम्हें घुमाती रहूंगी। सपने के अनुसार पाबूजी सुबह होते ही देवल चारणी के घर घोड़ी केसर कालमी लेने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन देवल चारणी पहले ही जिंदराव को केसर कालमी देने का वचन दे चुकी थी। देवल चारणी ने सोचा अगर इनमें से किसी एक को भी दे दी तो साले और बहनों में झगड़े की दरार पड़ जाएगी। तभी देवल चारणी ने पाबूजी से कहा कि छोटे सरदार, केसर कालमी तो आपको नहीं दे सकते। जब लुटेरे मेरी गाय को चुराने के लिए आते हैं, देवल चारणी को अंतिम सांसों तक उसकी गाय की रक्षा करने का वचन देकर घोड़ी केसर कालमी को ले लिया। थोड़ी देर बाद जिंदराव भी कल के लिए वादे के अनुसार घोड़ी लेने आ जाता है। तभी देवल चारणी ने जिंदराव से कहा कि घोड़ी तो आपके साले पाबूजी ले गए। इतना सुनते ही जिंदराव के मन में नफरत की आग भर गई। जाते समय जिंदराव ने चारणी को क्रोध से कहा, तो चारण मान नाटगी ही मह घोड़ी लेवण जदाया, खींची को करखारा लाग्या राठौड़ तना एहड़ा बाया। यानी कि खींची आपको बुरे कैसे लगे, लेकिन घोड़ी तो खींचियों के खूंटे पर ही बंद कर रहेगी और जो आपने खींचियों के साथ जो विश्वासघात किया उसकी भी आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। इतना कहते ही जिंदराव जायल की ओर रुख कर देता है। कुछ दिनों बाद अमरकोट नरेश सोढ़ा ने अपनी पुत्री फुल्लमदी का रिश्ता पाबूजी के घर भेजा और विवाह तय कर दिया गया। अब बारात कोलमुंड से अमरकोट की ओर चल देती है। नफरत इतनी बढ़ गई कि खींची के घर पाबूजी के विवाह का न्योता तक भी नहीं भेजा और तो और जिंदराव ने पेमल को अपने पिहर जाने पर भी पाबंदी लगा दी। और इधर जिंदराव बदले की आग को पूरा करने के लिए अपने भाइयों के साथ बदला लेने की रणनीति बना रहा था।
तभी एक भाई ने जिंदराव से कहा कि यही मौका है। उसी दिन रात होते ही जिंदराव अपने भाइयों के साथ कोलमुंड पर आक्रमण करने के लिए अपनी शाही सेना के साथ चल देता है। कोलमुंड पहुंचते उसने देवल चारणी की गौशाला में अपने भाइयों के साथ धावा बोल दिया। गौशाला में देवल चारणी के पति भीमदान भी थे और उनके 23 भाइयों को तलवार से मौत के घाट उतार दिया। पूरी गौशाला में आग लगा दी गई और गायों को खूंटे से खोलकर जायल की ओर चलता कर दिया। लेकिन ये सब करते वक्त इस नरभक्षी जिंदराव के मन में जरा सी दया नहीं आई कि सिर्फ एक घोड़ी के लिए इतनी क्रूरता क्यों कर रहा है। जैसे ही सुबह के 4 बजते हैं तब देवल चारणी गायों का दूध निकालने के लिए गौशाला की ओर चल देती है। गौशाला में पहुंचकर देखा तो सब तहस नहस है और अपना सब कुछ उजड़ता देख देवल चारणी की आत्मा मानो उस नरभक्षी जिंदराव को बद्दुआएं दे रही हो। इधर जिंदराव अपने भाइयों के साथ इसका जश्न मना रहा था, लेकिन बाबूजी का दिया वचन के अनुसार महल में जाकर सहायता की पुकार लगाई। लेकिन महल से जवाब मिला कि बाबूजी की तो शादी है और बारात लेकर अमरकोट गए हुए हैं। तभी देवल चारणी ने शक्ति अवतार सोन चिड़ी का रूप धारण कर अमरकोट महल के छज्जों पर जाकर कूकने लगती है, मानो जो बाबूजी महाराज को सहायता के लिए पुकार रही हो। चिड़ी के रूप में अपने स्वामिनी चारणी को देख केसर कालमी घोड़ी भी नौ ताल कूदने लगती है। लेकिन घोड़ी को देख बाबूजी के साले ने चांदोजी से घोड़ी की लगाम कस के पकड़ने को कहा। तभी चांदोजी ने कहा, इसमें हमारी घोड़ी का दोष नहीं, शायद देवल चारणी ही कोई घोर विपदा में है। उस समय मंडप में बाबूजी फुलमदे के साथ 3 फेरे ले चुके थे। तभी संदेशा आ जाता है कि देवल चारणी की गायों को खींच चुराकर जायल ले गया। तभी बाबूजी बीच फेरों में से खड़े हो गए। लेकिन ये सब देख अमरकोट राजा सोढ़ा भी भयभीत हो गया कि कहीं बारात की मान मनवार में तो कोई कसर नहीं रह गई। पूछने पर बाबूजी ने बताया कि मैंने देवल चारणी को मेरे अंतिम सांसों तक उसकी रक्षा करने का वचन दिया है। आज उसकी रक्षा के लिए नहीं गया तो मेरा राठौड़ को लज्जित हो जाएगा, जो हमेशा से ही अपने वचनों पर अड़िग रहा है। तो जाते जाते बाबूजी ने अपने वधु फुलमदे से कहा, हमारा इंतजार करना, अगर इस जन्म में मिलन होगा या फिर अगले जन्म में तो जरूर होगा। इतना कहते ही बाबूजी कोलमुंड की ओर अपने साथ चांदोजी और डामोजी के साथ चल देते हैं। कोलमुंड पहुंचते ही देवल चारणी ने बाबूजी राठौड़ को सारा वृतांत कह सुनाया। पूरी बात सुनते ही बाबूजी राठौड़ ने ठान लिया कि आज बहन का सुहाग जाए तो जाए, लेकिन जिंदराव खींच ने जो क्रूर काम किया है उसकी सजा उसे मिलकर रहेगी। और राजमहल में जाकर म्यान से तलवार निकाली और जायल ठिकाने की ओर चल देते हैं। उसी वक्त माता कमला दे ने भी रास्ता रोक के खड़ी हो गई और बाबूजी राठौड़ से कहा कि बेटा, बाबूजी मेरे को पता है कौन है कि तुम बड़े कोई और नहीं, अपनी बहन पेमल का सुहाग है। क्रोध में ऐसा कोई काम मत करना जिससे आपकी बहन को जीवन भर विधवा होने की कीमत चुकानी पड़े। तभी बाबूजी राठौड़ ने माता कमला दे को ऐसा न करने का वचन दे दिया, लेकिन उसके किए की सजा देने के लिए चल देते हैं। जायल पहुंचते ही बाबूजी राठौड़ ने जिंदराव खिंच को युद्ध के लिए ललकार लगाई